बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की असीम मेर से श्री परम धाम की अष्टपह लीला, किशोर लीला, आनंद लीला जो हम धनी संग करते हैं, उन लीलाओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी की सुंदर पुस्तिका श्री परम धाम 25 पक्ष चितवन एवं अष्टपैर सेवा विधि। और आज हमने शोभा जाननी है शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्री माणिक पहाड़। तो आइए सुंदर साथ जी, खुद को एकाग्र करते हैं धनी चरणों में और श्री राज श्यामा जी का मौन जाप। श्री राज श्यामा जी का मौन जाप दिल में ये दृढ़ता लाते हुए कि मैं धाम धनी की अंगना नार हूँ, मेरा नूरी स्वरूप है, नूरी मेरा श्रृंगार है। इन भाव के साथ श्री राज श्यामा जी का बड़े ही प्यार से जाप। श्री राज श्यामा जी। पिया जी की मेहर, उनका लाड, रूह खुद को महसूस कर रही है हद बेहद के ब्रह्मांड के परे, अपने निज घर श्री परम धाम तीजी भूम की परशाल में। तीजी भूम की परशाल की उन अलौकिक शोभा में आप श्री राज श्यामा जी और धाम की लाडली सखियों संग श्री परम धाम का नूर, दिव्य सुगंधी रूह को महसूस हो रही है। तीजी भूम की परशाल, वो विशाल मेहराबी द्वार झरोखों के रूप में प्रस्तुत होते और धनी वहां से दसों दिशा के नजारे दिखलाते रूह को। श्री चांदनी चौक, सातवन, यमुना जी, अक्षरधाम, आगे सर्वर सागर तक के नजारे। हीर कर श्री परम धाम के संपूर्ण नजारे दिखलाते श्री पिया। और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन आप श्री जुगल स्वरूप जी, श्री राज श्री ठकरानी जी की मन की इच्छा कि आज श्री माणिक पहाड़ की सैर को चलना है, तो सभी सखियों को लेकर आप पिया श्री राज शर्मा जी तख्तरवा में विराजमान होते हैं। 16 पहलू में शोभायमान अति सुखदाई तख्तरवा, एक एक डांडे की सुखदाई शोभा, उन डांडे पे अनंत चित्रामन, सुंदर गेलम पर सुंदर बैठ के सिंहासन कुर्सियां,
16 डांडों पर 16 कलश, एक मध्य में। श्री माणिक पाठ चलना है तो तख्तरवा भी माणिक आभा से आज रंगता हुआ। आप शिरा जी, श्यामा जी तख्तरवा पे असवार हो रहे हैं। हम सखियां भी तख्तरवा पे असवार हो रही हैं। तख्तरवा पे असवार होते समय तख्तरवा का तेज, उन एक एक डांडे का तेज, और सबसे बढ़कर सब रोशनियों में पातशाह आप शिराज श्यामा जी, उनका वो नूरी तेज, सखियों का तेज, किसे आसमान जिमी में तख्तरवा की वो शोभा छाई रही। आभूषणों की मीठी झनकार, झांझरी घुंघरी का भी कटला। युगल पिया का नूरी स्वरूप, एक एक सखी का नूरी स्वरूप, और शिराजी की आज्ञा अनुसार तख्तरवा श्री रंग महल की पूर्व दिशा से दक्षिण की ओर माणिक पहाड़ की ओर चलना है। माणिक पहाड़ की ओर चलना है। और इन समेत संपूर्ण परम धाम के पिया जी के आशिक नूरी पशु पक्षी रंग बिरंगे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने अपने साज, अपने अपने बाजों संग धनी की सेवा में हाजिर है। अनंत कोटियों के हाथी के झुंड है। एक रंग का एक झुंड, एक रंग के हाथियों का झुंड, तो दो रंग के हाथियों के झुंड, नीला पीला, लाल हरा, सफेद काला, दो रंग की झातियों के अनंत सुंदर झुंड, और तीन रंग के तो कहीं चार रंग के हाथियों का झुंड, और एक एक झुंड में अनंत हाथी, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई मानो अभी उत्पन्न हुए हैं, कोई अत्यंत विशाल काय, ऐसे हाथियों के झुंड, ऐसे ऐसे घोड़ों के झुंड, बाघ, चीते, जिराफ, अनंत जातियों के झुंड धनी की सवारी के संग संग चलते हुए। अनंत झुंडों के ये पशु पक्षी अनंत कोटि रत्नों के श्रृंगार से युक्त है। अनंत कोटि बिजलियों के प्रकाश के समान चमकते हुए, अनंत कोटि जातियों के घोड़ों के झुंड, नख से शिख सब श्रृंगार सजे, पिया के इश्क में मदमस्त घोड़ों के झुंड, रत्नों से सुसज्जित नख से शिख श्रृंगार सजे, और ये सभी पशु पक्षी पिया जी के आशिक खिलौने पवन से भी तेज गति में उड़ते हैं, चलते हैं, और सभी के सभी अति सोने किशोर अवस्था वाले हैं। अपनी अपनी अदाओं से आप शिराज शमा जी और रूहों के चित्त को हरते हैं। रीछ, बंदर, लंगूर, सिंह, तेंदुआ, बाघ,
अनेक जानवर अनेक प्रकार के बल पराक्रम और शोभा से युक्त साथ साथ चल रहे हैं। और आकाश में उड़ने वाले पक्षी, तोते, मैना, हंस, गरुड़ भी, देखिए तो अपनी अपनी भाषा में धनी के गुणों को गाते, बाजे बजाते, नाचते कूदते, उछलते हुए अनंत अदाओं से शिराज श्यामा जी और सखियों को रिझाते हुए चले जा रहे हैं। और इन समेत संपूर्ण परम धाम में मानो आनंद की बरखा हो रही है। आसमान जिमी, मेरे पिया की सवारी, जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के आसमान पर, सुखपाल के आगे पीछे ऊपर नीचे जवेरों की पुतलियां, और तख्तरवा के मध्य भी हाजिर है जवेरों की पुतलियां। तख्तरवा में बैठकर अमृत वन के नजारे दिखलाते पिया। अमृत वन, और अमृत वन के ही एक हिस्से में चांदनी चौक के दर्शन कराते। जाम्बू वन के दर्शन, नारंगी वन के दर्शन, और ये वन भी तो पिया का दीदार चाहते हैं, संपूर्ण आभा से सुसज्जित होते हुए। और कभी दिल की चाहना अनुसार धनी की अपनी चांदनियां समेटते, अपनी संपूर्ण आभा दिखलाते। उन रीति से उन तनों का प्रकट होना, नहरे चे बच्चे, संपूर्ण शोभा को दिखलाते। और उन पलों की याद, जब थाल भोग की दिव्य लीला के समय हम सखियां यहाँ पर पिया वास्ते फल फूल चुनने आती हैं। बट वन का दीदार, अगिन कोने के 16 पहल चबच्चे, उन विशाल चबच्चे से उछलते फवारे, जो रंग महल की चांदनी तक जाते हैं। पिया की असवारी देख और ऊंचे उठते हुए कि धनी चरणों का स्पर्श पाले, चेतन है, आत्म स्वरूप है। दक्षिण दिशा में धनी वट पीपल की चौकी के नजारे दिखलाते। दक्षिण दिशा की ओर तक तरवा बढ़ता है, कुंज निकुंज वन, होश कोसर की शोभा। कुंज निकुंज वनों की सुंदर शोभा, कुंज मोहलात संपूर्ण शोभा फूलों की धनी दिखलाते। निकुंज मोहलात, उन रास्तों की सुंदर शोभा, अति सुखदाई रास्ते कुंज निकुंज के उन मोहलातों के, सुंदर नहरें, नहर के दोनों ओरों से उनके मध्य फूलों के महल। कुंज निकुंज श्री होश कोसर को घेर कर आता हुआ, होश कोसर का दीदार, टापू महल, ताल,
घेर कराई जल रोस चौरस पाल, चारों दिशाओं में उन घाटों की शोभा। आगे 24 हांस मोहलात, नहरी छह बच्चों का दिव्य दीदार, उनसे उछलते फवारे, उन नहर के जल का दीदार, जल की उन उछलती धाराएं और वो 24 धाराएं जब नीचे कुंड में जा रही हैं उनका दीदार। आगे जवेरों की नहरें, जवेरों की नहरों की चांदनी की शोभा। 4, 8, 16, 32, 64, पुणे 32, 16, 8 और 4, और इनकी चांदनियों पर उछलते वो फवारे, जल की अपरंपार शोभा। इन सुंदर शोभा को दिखलाते धनी की आज्ञा पाते हमारा तख्त तरवा श्री माणिक पहाड़ को घेर कराई महानद पर उतरता हुआ। महानद की पाल पर शिव तख्तरवा उतर रहे हैं। तख्तरवा के कठेड़े खुलते हुए आप युगल स्वरूप जी श्री राज श्यामा जी तख्तरवा से उतरे। सखियां भी तख्तरवा से उतर रही हैं। उतरते समय वो कठेड़ा 3 सीढ़ियों के रूप में प्रस्तुत हो रहा है। उतरते समय उन दिव्य झलकार की शोभा। और अब महानद की भीतरी ओर बूम भर की सीढ़ियां चढ़कर माणिक पहाड़ के चबूतरे पर आए। महानद से उन मध्य रोज से होते हुए माणिक पहाड़ की सीढ़ियों तक पहुंचे। माणिक पहाड़ के चबूतरे तक आए। और यहां खड़े होकर सुंदर नजारे के दर्शन। माणिक पहाड़ का भूम भर ऊंचा चबूतरा, उन चबूतरे पर भी अनंत कटाव अनंत नकाशी, भूम भर चढ़ती सीढ़ियां, और चबूतरे से नीचे जमीन पर 12,000 तालों की 12,000 मोहलाते, 12,000 तालों की 12,000 मोहलाते लाल रंग में दिखाई दे रही है। माणिक पहाड़ को घेर कर जो आड़ी खड़ी नहरें जहां कटती है वहां ताल, और उन ताल पर 5 भूम की मोहलाते, और इन आड़ी खड़ी नहरों के मध्य बगीचे। तो 12,000 मोहलातों के बीच बीच में 12,000 बगीचों की 12,000 हारें भी जगमगा रही हैं। और इन बगीचों में बेशुमार नहरें हैं
छह बच्चे हैं, उछलते फवारे हैं, रंग बिरंगी किरणों से युक्त अपरंपार शोभा को धारण किए हैं। और इन बगीचों की मोहलातों की 5 बूंद छठी चांदनी आई है। और यहाँ पर उन विशाल हिंडोलों के भी दर्शन। माणिक पहाड़ को घेर कर जो पहली ताल की हार आई है, उनमें 12,000 भौम ऊपर से हिंडोले, दूसरे फिरावे में 12,000 से एक भौम कम। ऐसे उतरता क्रम हिंडोलों का, उतरती जल की धाराएं, अपरंपार शोभा माणिक पहाड़ के चबूतरे को घेर कर। अब इन भूम पर की विशाल सीढ़ियों को चढ़कर माणिक पहाड़ के चबूतरे पर आए। अति सुखदाई विशाल सीढ़ियां, लाल गिलम बिछी है, अनंत नकाशी से रत्नों से सुसज्जित, अति कोमल, अति सुगंधित, चेतनता लिए। सीढ़ियों के दोनों ओर सुंदर परकोटे, खीर कराई सुंदर रोंस और मंदिरी दीवाल के दर्शन। घेर कर परिक्रमा करी तो मंदिरी दीवाल के दर्शन। चारों दिशाओं में बड़े द्वार, बड़े चबूतरे, 12,000 गुर्ज। इन शोभा को देखते हुए बड़े दरवाजे से भीतर प्रवेश किया। तो अद्भुत शोभा, 12,000 हवेलियों की 12,000 कतारें, 12,000 हवेलियों की 12,000 कतारें एक लाल रंग में। और उन लाल रंग में भी अनेक प्रकार के रंगों की नगों की चित्रकारी अद्भुत शोभा दे रही है। चार चौरस हवेलियों के बीच में एक गोल हवेली, और चार गोल हवेलियों के बीच में एक चौरस हवेली। अद्भुत शोभा। मुख्य द्वार के ठीक सामने चौरस, उन चौरस के दाएं बाएं गोल, भीतर की तरफ गोल, एक चौरस एक गोल, इन क्रम से हवेलियां। उनके मध्य त्रिपोलिये और आड़ी खड़ी, वो त्रिपोलिये जहां कट रहे हैं, उन मध्य चौक पर, उन 24 मेहराबों के ठीक मध्य एक सुंदर कुंड की शोभा, उनमें आई हिंडोलों की शोभा। और एक एक हवेली की अद्भुत शोभा। गोल हवेली, हवेलियों के भीतर भी 12,000 बगीचों की हार घेर कर शोभा धारण की है। और बगीचे के भीतर कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन पर सुंदर बैठ के मध्य विशाल कुंड की शोभा भी प्रस्तुत होती हुई, किनार पर थम उन मेहराबों में 12,000 हिंडोले, हवेली में मोहल, मोहल में मंदिर, मंदिर में कोठरिया, और एक एक थम मोहलात का विस्तार लिए। चौरस हवेली, और इन हवेलियों के भीतर जब 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें संपूर्ण हुई, तो घेर कर 12,000 बगीचों की एक हार चारों तरफ घेर कर शोभा दे रही है।
और बगीचे के भीतर भूम भर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 माणिक महलों की हार चारों तरफ घेर कर आई है। माणिक महलों की हार। माणिक महल, त्रिपोलिया, माणिक महल। और माणिक महल के भीतरी तरफ भूम भर नीचे नहरें चबच्चे फवारों से युक्त 12,000 बगीचों की एक हार चारों तरफ घेर कर आई है। और फिर बगीचे की जमीन से भूम भर ऊंचा चबूतरा, जिसके चारों तरफ किनार पर 12,000 नूरमयी लाल मानिक के थंभ की मेहराबें और 12,000 बड़े बड़े हिंडोले सोने की जंजीरों में लटकते नजर आ रहे हैं। उन हिंडोलों में झूलने के आनंद। एक एक हिंडोले में आप युगल पिया और हम सब सखिया। और चबूतरे के ठीक मध्य जल से भरा एक महाबिलंद स्तंभ सुंदर झलकार कर रहा है, जिसमें से चारों तरफ पिचकारी के माने बारीक बारीक बूंदें चबूतरे के ऊपर गिर रही है। चबूतरे की अलौकिक शोभा, झूलते समय दीदार। मध्य जल का स्तून, जिनसे 12,000 जल की पिचकारियां घेर कर 12,000 बगीचों की एक हार, फिर घेर कर गिलम पर सुंदर शोभा, किनार पर थम ऊंचे अतन जो 11,980 भूम गए, वहां से आते हिंडोले और इन हिंडोलों में बैठकर झूलना। नजर बाहर की ओर हुई तो चबूतरे को घेर कर भी भूम भर नीचे बगीचों की एक हार, और फिर घेर कर माणिक महल। और चबूतरे पे खड़े होकर जब नजर ऊपर की तो 20 भूम कम 12,000 माणिक महल, और जल स्तंभ के बीच में मानो नूरमयी खाली आकाश। 11,980 भूम तक मध्य चबूतरा, माणिक महल और फिर हवेलियां, इनका मिलान नहीं हुआ। 11,980 भूम ऊपर एक विशाल छज्जे से ये तीनों पहाड़, मध्य चबूतरा, माणिक महल और घेर कराई 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें एक स्वरूप होती हुई आप श्री जुगल स्वरूप संग सखियों को लेकर श्री माणिक पहाड़ की 12,000 भूमों में अनंत आनंद हवेलियों में। माणिक महलों में मध्य चबूतरे पर हिंडोले के आनंद।
उन जल की एक एक पिचकारी के आनंद। वो घेर कर आई बगीचों की तीन हारे, एक मध्य चबूतरे को घेर कर, फिर माणिक पहाड़ महल को घेर कर। इन तीनों हारों में भी अनंत नहरें, अनंत चबच्चे, फवारों के आनंद। एक एक हवेली में हिंडोलों के आनंद। हवेली में, मोहल्लों में, मंदिरों में। और अनंत विस्तार, कोठरी को घेर कर भी जो थम आए हैं, उनमें भी मोहल्लातों का विस्तार। धनी दिखलाते, गोल चौरस, अनंत प्रकार की हवेलियां। एक एक हवेली लालिमा लिए, अनंत प्रकार की नक्काशी से, रत्नों से सुसज्जित। छह घड़ी तक अनंत विस्तार, अनंत खेल। और फिर आप श्री जुगल स्वरूप जी, हमारे धाम धनी, हमारे शेरा श्यामा जी, हम सखियों को लेकर माणिक पहाड़ की 12,000 भूमों में विहार करा, माणिक पहाड़ की चांदनी पर पहुंचे और चांदनी की शोभा देखने लगे। चांदनी के बीचों बीच, भूम भर ऊंचे चबूतरे पर, अनेक रंगों के नगों की शोभा से युक्त श्री टापू मोहल्ला लालिमा लिए 20 भूम 21वीं चांदनी का दर्शन दे रहा है। 20 भूम 21वीं चांदनी, भूम दर भूम, झरोखों की, छज्जों की अपरंपार शोभा। और इन टापू महल के चारों ओर भूम भर गहरा ताल सुशोभित है। और इस टापू महल के उन गहरी ताल को भी घेर कर दहलान की अलौकिक शोभा। ताल में अनेक प्रकार के कमल के फूल खिले हैं। अनेक प्रकार के जहाज, किश्तियां, कई बड़े बड़े जानवर हैं जो बड़े सुंदर सुडोल हैं। हीर कराई दहलान, धूप भूम की सुंदर शोभा लिए दहलान। इन दहलान पर आप युगल पिया संग खड़े होकर माणिक पहाड़ की चांदनी की शोभा को धनी दिखला रहे हैं। माणिक पहाड़ की चांदनी की शोभा धनी दिखला रहे हैं।
माणिक पहाड़ की चांदी पर चारों तरफ 12,000 आड़ी खड़ी नहरें, 12,000 बगीचों की 12,000 हारें, 6 बच्चों की अलौकिक शोभा और प्रत्येक 6 बच्चे के चारों कोनों पर 4 थंभ और उनकी मेहराबों में अनेक नगों की मीनाकारी से जड़े आनंदकारी नूरी हिंडोले अपनी मीठी मीठी आवाज में, सुरीली आवाज में सबके मन को आकर्षित कर रहे हैं। एक एक हिंडोले की अलौकिक शोभा। इन हिंडोलों में झूलने के आनंद, नहरों के आनंद, बगीचों के आनंद, दहलान के, टापू महल को घेर कर आए ताल के आनंद, उन ताल के अंदर किश्तियों, जल के जानवरों की पीठ पर बैठकर कई प्रकार से जल कीड़ा और झीलने का आनंद, हिंडोलों के सुख, टापू महल की चांदनी के सुख, चांदनी पर वो जल का स्तून खुलता हुआ और एक विशाल जल राशि और कभी इन कुंड में जल कीड़ा के सुख। आप युगल पिया संग, धाम की सखियों संग, जल कीड़ाए, झीलन के आनंद, झीलन के उपरांत नूरी वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार सुजते। आप युगल पिया श्री राज श्यामा जी और सभी सखियां वो दिव्य श्रृंगार की लीला, नख से शिक, दिव्य श्रृंगार, वस्त्रों में, आभूषणों में दिव्य मानिक पहाड़ यानी वो नग पूरा मानो झिलमिलाता। मानिक पहाड़ इश्क की पराकाष्ठा का प्रतीक। आप पिया का स्वरूप मानो। पूर्ण इश्क की वो अवस्था जो मानक दे सखी ने प्राप्त करी। दिव्य श्रृंगार, वस्त्र, आभूषण कैसे मानिक आभा से आज लबरेज है, लालिमा लिए फूलों की सुंदरता से लबरेज है। वो पिया जी की लालिमा लिए लाल रंग में गहराती, सिंदूर की आभा से मुस्काती उनकी अति सोनी पाक, कलंगी दुगदुगी में माणिक का वो नग और श्यामा महारानी के शीश कमल पर विराजी राखड़ी, उनकी सिंधिया रंग जड़ाव की अति सुखदाई साड़ी। आप श्री जुगल स्वरूप जी का मीठा दीदार, श्री राज श्यामा जी। माणिक पहाड़ की उन दिव्य आभा में
अपनी सखियों संग विहार, युगल स्वरूप जी के उन उत्साह उमंग, उन प्रेम प्रीत का दीदार, हिंडोलों के आनंद, जल के आनंद। टापू महल की चांदनी के ठीक मध्य जो कुंड की शोभा है, उन कुंड को घेर कर सुंदर बगीचे, किलम पर सुंदर बैठ के और उन सिंहासन कुर्सियों पर विराजमान दसों दिशा की शोभा धनी दिखलाते। माणिक पहाड़ की चांदनी के साथ लगते 12,000 तालों की चांदनी पर सुंदर नूरमयी गुमटियां, उनके ऊपर सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियों की शोभा, उतरते जल की शोभा महानद तक उतरती हुई सीढ़ियों की तरह। कुछ पल निरत के आनंद, युगल पिया संग निरत के आनंद, धाम की अलौकिक निरत। आरोगने की मीठी लीला, आरोगन के सुख। श्री राज श्यामा जी संग 12,000 सखियों का मिलावा एक साथ भोजन लीला में प्रस्तुत है। माणिक पहाड़ की उन दिव्य आभा में माणिक पहाड़ में दिव्य विहार और अब श्री रंग महल लौटना है। तख्तरवा पे असवार होके संपूर्ण शोभा को देखते हमारा तख्तरवा पांची भूम के उन विशाल छज्जे से आकर लगा 10 मंदिर के हांस के और वहां से धाम दरवाजा 28 स्तंभ का चौक हवेलियों के संपूर्ण फिरावे पार किए दौड़ते हुए फिर 3 चौकों की 3 हारों के दीदार। एक चौक को पार किया, दूसरा आधा ही पार किया तो खुद को श्री रंग परवाली मंदिर श्यामा जुनो मंदिर में पाया। आप श्यामा मरारी जी के श्रृंगार का मंदिर। उन मंदिर में युगल पिया उन सुंदर सुखदाई सेज पर शयन की दिव्य लीला के लिए प्रस्तुत है और सखियां उनकी सेवा में तत्पर है। कोई बांसुरी वादन कर रही है, कोई शहनाई फूंक रही है, कोई कोई तो अपलक बस धनी का दीदार कर रही है, तो कोई उनके चरणों तले बैठ कोमलता से चरण दाबने की सेवा और इन समय युगल पिया के चरणों का दिव्य दीदार, चरण तली का नजदीक से दीदार, उनको स्पर्श करके महसूस करती एक एक लीक को रो
एड़ी की कोमलता, वो लाख की सुंदर शोभा, आंगुरियों के पोरे, नखों का नूर। श्री राज श्यामा जी। धनी चरणों में सखियां लागती हैं तो खुद को अपने मंदिर में पाती हैं। अपने अपने मंदिर में, अपनी सुख सेजा में, धनी के संग। अति सुखकारी सेज है, आगे चौकी झलकत नूर। पाँव मुबारक दापर धरे, सो क्यों कर कहूँ जहोर। शिर ठकरानी जी संग राज के, जोड़े सेज पर बैठे जब। रूहे कदमों लागत सिर उठावत तब। जाने आप अपनी सेज पर बैठे संग श्री राज। कई सुख इन सेज के, हक पूरे मनोरथ काज। इन तीन पहर विलास की, क्यों कहूँ ए रस सुख। अरस परस सुख देत है, करे बिहार हक सन्मुख। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए तुम्हारे विलास। तुमको अर्श अजीम बिना और न रहे आस, और न रहे आस। श्री माणिक पहाड़ के अनंत सुख। श्री राज श्यामा जी। श्री राज श्यामा जी। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। हाँ जी मंजुला बहन। प्रणाम जी दीदी, हाँ सबको जी ले प्रणाम। लो। वतन प्रकरण, किरंतन प्रकरण 77। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। दनिया बुध बुलिया, दनिया बुध बुलिया, सुदन रही वृद्धिहान। वतन भी सारिया रे, छले किए हैरान। ब्रह्म सृष्ट सखिया, दाम की आय, छल देखन। जूदे जूदे घर कर बैठिया, जूदे जूदे घर कर बैठिया, खेले भुलाए दिया वतन। वतन भी सारिया रे, छले किए हैरान। दाम से रब्द कर के हम, कब आवे दूजी बेर। सब भूले सुध हार जीत की, सब भूले सुध हार जीत की। तो मैं कहा फेर फेर, बतन भी सारिया रे, छले किए हैरान। माँ हो माँ है, कई प्रीत रीत सो, खेले हसे रस रंग। पहचाना जिनो को पेड़ की, पहचान जिनो को पेड़ की। धनी कोरी जावे सेवा संग, बतन भी
सारिया रे छले किए हैरान। सुख देखाए वतन के सो भी कायम सुख अलेखे। तो बिछला छूटे नहीं, तो बिछला छूटे नहीं, जो आपे आखे अपनी देखे वतन भी सारिया रे छले किए हैरान। देख के अवसर भूल ही बहोरी न आवे ए अवसर। जानता है आग लगसी, जानते है आग लगसी, तो भी छूटे ना छलक्यो कर बदन भी सारिया रे छले किए हैरान। महमत कहे जो होवे दाम किसो पहचान के लीजो लाहा। ले सको सो लीजियो, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समया वतन भी सारिया रे छले किए हैरान। वतन भी सारिया रे छले किए हैरान। धनिया प बुध भूलिया सुदन रही वृद्धिहान। वतन भी सारिया रे छले किए हैरान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की